चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो धमतरी से बड़ी खबर है, नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रही है। धमतरी से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया है। भाजपा के कविंद्र जैन ने आपत्ति लगाई थी। धमतरी नगर निगम चुनाव से बाहर हो गई है कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से विजय गोलछा को टिकट मिला था, लेकिन अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि धमतरी से कांग्रेस नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ पाएगी। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन जो है वो निरस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें इस वक्त की। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता दीपक साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस से विजय गोलछा उम्मीदवार थे नगर निगम के लिए, महापौर पद के लिए धमतरी से, लेकिन जो नामांकन है वो निरस्त कर दिया गया है। पूरी जानकारी इसे लेकर। जी देखिए, धमतरी नगर निगम के महापौर पद के जो कांग्रेस उम्मीदवार विजय गोलछा का नाम रद्द कर दिया गया है, जिससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। विजय गोलछा के खिलाफ भाजपा की ओर से आपत्ति लगाई गई थी, जिसका निराकरण करने 30 जनवरी गुरुवार को दोपहर 12 बजे का समय दिया गया था। जो गुरुवार को नगर निगम सभाकक्ष की रिटर्निंग अधिकारी इंदिरा सिंह के कक्ष में कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाए गए आपत्ति के संबंध में लगभग 2 घंटे तक बहस चली। इसके थोड़ी देर बाद भाजपा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए विजय गोलछा का नामांकन निरस्त कर दिया गया। एक तरह से यह भाजपा की बड़ी जीत कही जा सकती है। इस फैसले से जो कांग्रेस जनों में मायूसी भी देखी गई है। बाहर गैलरी में भाजपा और जो कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ता सही मीडिया का भी जमावड़ा देखा गया। और इस दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार साहू भी धरने पर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें कक्ष में भीतर प्रवेश नहीं दिया गया था। इस बात को लेकर लगाई गई है, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे दीपक। वहीं दूसरी तरफ क्या विधायक अभी भी धरना दे रहे हैं? क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन सामने आया है इस पर? जी देखिए, अभी फिलहाल अभी किसी प्रकार का कांग्रेस की तरफ से भी धमतरी में रिएक्शन नहीं आया है। जो 29 जनवरी की बात है, जो स्कूटनी के दौरान जो भाजपा की ओर से कविंद्र जैन ने एक आरोप लगाया था कांग्रेस के महापौर के अधिकृत प्रत्याशी विजय गोलछा के आवेदन पर आपत्ति लगाई थी, जिसकी सुनवाई गुरुवार को 12 बजे की गई। दोनों पक्ष के वकील जो रिटर्निंग अधिकारी में कक्ष में पहुंच गए थे। लगभग 2 घंटे तक बहस चली। आपत्ति में कविंद्र जैन ने बताया कि धारा 17(2) के तहत नामांकन निरस्त किया जाए। विजय गोलछा लाभ ले रहे हैं और ठेकेदारी कर रहे हैं, इस हिसाब से उनका फॉर्म निरस्त किया गया है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस पर? फिलहाल अभी किसी प्रकार से कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है। और कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया है। अगर हम फाइट देखें तो कांग्रेस तो बाहर हो गई है। बीजेपी की तरफ से जगदीश मेहरा है यहाँ पर, और भी प्रत्याशी होंगे चुनावी मैदान में। तो किनके बीच अभी मुकाबला देखने को मिलेगा? फिलहाल अभी भाजपा में जो रामू रोहरा है, अभी जो भाजपा में खुशी की लहर है, उसको देखा जा रहा है कि जीत उनकी पक्की है। जिस हिसाब से जो विजय गोलछा का नाम निरस्त किया गया था, भाजपा में खुशी की लहर है। जी चलिए, तो जगदीश रामू मेहरा के जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस से विजय गोलछा को टिकट दिया गया था, आपत्ति लगाई गई थी कविंद्र जैन की तरफ से, जिसके बाद अब इस नामांकन को निरस्त कर दिया गया है। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ है। धमतरी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो धमतरी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जो है वो बाहर हो गई है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से अब कोई प्रत्याशी नहीं है मैदान में। कांग्रेस से विजय गोलछा को टिकट दिया गया था। तो कांग्रेस मेयर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त, और भाजपा के कविंद्र जैन ने आपत्ति लगाई थी, जिस पर लगातार सुनवाई भी हुई और उसके बाद जो नामांकन है वो निरस्त हुआ है। बाहर हुई कांग्रेस इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस से विजय गोलछा को टिकट मिला था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, एशियन न्यूज पर स्वागत है आपका। धमतरी नगर निगम चुनाव में अब कांग्रेस हिस्सा नहीं ले पाएगी। विजय गोलछा का नामांकन निरस्त कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में हार को लेकर डरी हुई है और प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाकर ये जानबूझकर बिना कारण से इस नामांकन को रद्द करवाया गया है।
लेकिन भाजपा इस धोखे में मत रहे कि वो धमतरी में जीत जाएंगे। हमारे पास धमतरी में एक अन्य प्रत्याशी है, निश्चित पार्टी इस पर विचार कर रही है। हम धमतरी जो नगर निगम के चुनाव है, जो महापौर के चुनाव में हम लड़ेंगे, हमारे पास प्रत्याशी पर ये स्पष्ट हो गया कि भाजपा जो है चुनाव से डरी हुई है। आपको और आप ये कह रहे हैं कि ये साजिशन किया जा रहा है? निश्चित तौर पर यह साजिशन किया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्षद के प्रत्याशी हो या मेयर के प्रत्याशी हो या नगर पालिका के प्रत्याशी हो, उनके नामांकन को निरस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आपत्ति लगाई थी, इस पर चर्चा भी की गई, बातचीत की गई, लेकिन भाजपा ने जो आपत्ति लगाई थी उसे मान लिया गया। तो ऐसा कोई कारण नहीं था जिसे निरस्त किया जाता। एक राजनीतिक दुर्भावना के चलते, हार के डर से मुख्यमंत्री निवास के दबाव पर इसको निरस्त किया गया। चलिए, तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन क्या जीत को लेकर आश्वस्त है पार्टी? और भी नगर निगम है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जी, निश्चित तौर पर हम धमतरी भी जीतेंगे। मैंने ऐसा कहा ना, अभी भारतीय जनता पार्टी धोखे में मत रहे कि धमतरी में कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कराने पर जीत जाएंगे। आज भी हम लड़ाई में है। हम निश्चित तौर पर बहुत जल्द वहाँ हमारे जो प्रत्याशी की हम घोषणा कर देंगे। तो कोई निर्दलीय जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें क्या पार्टी में शामिल किया जाएगा? अभी सभी लोग नामांकन दाखिल किए हैं, अभी नाम वापसी की तिथि बाकी है। कोई निर्दलीय नहीं लड़ रहा है, तो निश्चित वो पार्टी को विचार करेगी। हम धमतरी में महापौर का चुनाव लड़ेंगे। विधायक भी बैठे हुए थे, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे वहाँ पर धमतरी में। मैंने कहा ना, तो मुख्यमंत्री निवास के दबाव पे काम हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग में जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, कलेक्टर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। सरकारी तंत्र जो है, जिन पर स्वतंत्र लोकतंत्र के मर्यादा के भीतर निर्वाचन कराने का पावर है, शक्तियां हैं, जिनको लोकतंत्र बचाए रखना है, वो कहीं न कहीं सरकार की हाथों की कठपुतली बन गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग तत्काल धमतरी जिला कलेक्टर को हटाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये साजिशन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी जानकारी दी है कि विचार कर रही है प्रत्याशी पर कांग्रेस। तो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में अगर होंगे महापौर पद के लिए, तो हो सकता है पार्टी उन्हें मौका दे अपने कांग्रेस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि कांग्रेस ने मांग की है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। और जो भी अभी एक्टिविटी हुई है उसे लेकर उन्होंने कहा कि ये साजिशन हो रहा है। तो नगर निगम चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विजय गोलछा जो कि कांग्रेस महापौर के प्रत्याशी धमतरी नगर निगम से रहे, जिनका नामांकन जो है वो फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।